वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन। कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गया जी के देवरानी होटल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजक एवं अध्यक्षता मानपुर उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार उर्फ डुल सिंह ने किया, वहीं संचालन रवि सिंह ने किया। पूर्व सांसद ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सभी समाज के वर्ग के एकता को बनाए रखने और भविष्य में अपने हक की लड़ाई लड़ने को लेकर एकत्रित होने की बात कही। कार्यक्रम में मुखिया जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ फन्नू बाबू, बीके सिंह, क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर, प्रोफेसर अशोक सिंह, जितेंद्र नीरज, मुकेश सिंह, उदय सिंह ने सभा को संबोधित किया। पूर्व सांसद ने समाज को एकत्रित करने को लेकर क्या कुछ कहा है, देखें ये पूरी रिपोर्ट। जो अश्वारोही प्रतिमा सीतामढ़ी में हम लोग लगा रहे हैं 28 जून को, उसका निमंत्रण देने आए हैं। समय कम है, आज 10 जगह कार्यक्रम है, 4-5 जगह से तो हम लोग होके आए हैं इस तब्ती करके। आगे भी 3-4 प्रोग्राम बचे हैं शेष। तो आज तो मकसद ये है कि न्योता देना, लेकिन भविष्य में हम सब की कार्य योजना है कि अपने पुराने साथियों के साथ बैठकर बिहार की मूलभूत समस्याओं पर एक बार जरूर एक बड़ी बात की जाए। हम जैसा हमने कहा कि इस अंतिम दौर में अंतिम पाली जम के खेला जाए जन समस्याओं पर। सर, ये सम्राट चौधरी का कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी के कार्यकाल को पूरा करना चाहिए। जो एक गलत मैसेज गया है नीतीश कुमार जी के अपदस्थ करने के बाद, तो मैं कहूँगा कि ये दूसरा संदेश गलत संदेश नहीं जाए, क्योंकि जो पिछड़ों अति पिछड़ों में आक्रोश है ना, वो बहुत हद तक सम्राट चौधरी के आने से बैलेंस हुआ है। तो अब मंत्रणाकारों से मैं यही कहूँगा और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा कि जो कुछ हुआ उसकी भरपाई अगर करनी है तो छेड़छाड़ मुनासिब नहीं है। और मंत्रणाकारों को तो मैं आगाह करूँगा, सावधान करूँगा कि आग से खेलने की कोशिश न करें। सम्राट चौधरी को अपना कार्यकाल पूरा करें। आप पर पुत्र मोह का भी आरोप लगते रहा है आपके। अब ऐसे हमने कहा कि जिसको कुछ मूल बातों से भागना है, जवाब नहीं देना है मूल सवालों का, तो ऐसे ही आरोप लगेंगे। पुत्र मोह, एनडीए ने कोई कृपा नहीं की थी। चेतन आनंद ने सरकार भी बचाया था और वो सीट भी शिवहर की एनडीए की नहीं थी। तो शिवहर से आपने भेजा वहाँ जहाँ मगध में, जहाँ एनडीए का, औरंगाबाद में जहाँ एनडीए के लिए सन्नाटा था। जीत न पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ था। वहाँ जाके हार का सन्नाटा तोड़ने का काम चेतन आनंद ने किया। अब इसको जैसे जैसे आप कह लीजिए, हमने कहा कि जो लोग पुत्र मोह और पत्नी मोह कहते हैं, कार्यकर्ताओं के सवाल पर एक उदाहरण हाल के दशकों में, वर्षों की बात मैं नहीं कर रहा, हाल के दशकों में कोई दे जो कार्यकर्ताओं के सवाल पर जीती हुई सीट को लात मार दिया हो, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हो गया, वो लवली आनंद ने कर दिखाया था। बाढ़ नीतीश कुमार और निशांत को आपने बीमार बता दिया। ये होगा, ये कार्यकर्ता लोग करेंगे। हर पार्टी के ये क्या है, ये ट्रेनिंग है। अभी जयप्रकाश नारायण निकले थे सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी करके, आज यूथ फॉर डेमोक्रेसी करके आनंद मोहन निकलेंगे।
इसी तरह आपके माध्यम से लोगों के में टुकड़ियों में, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी सभाएं, टुकड़ियों में लोगों को समझाएंगे कि जनतंत्र कहाँ जा रहा। मैंने कहा कि आज जो एक रूप ले लिया है गिरोहों का पार्टियां, इसको खत्म करने की जरूरत है, जिसका एक क्षण के लिए भी पार्टी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, नेता के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वफादारी नहीं है, पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ के पहले टिकट दिया गया, बाद में मेंबर बनाया गया और रिश्ता इस बात की कि पहली दफा जो जीत के आया, पार्टी के सारे लोग पुराने समता पार्टी के दिनों से जेडीयू तक जो 25 वर्षों से 30 वर्षों से 35 वर्षों से 20 साल तक तो नीतीश जी सरकार में थे, ऐसे लोग इंतजार करते रहे और पहली बार जो लोग जीत के आए उसको मंत्री बना दिया। सर नीतीश कुमार और निशांत को आपने बीमार बता दिया कि उनको डॉक्टर की जरूरी है, ऐसा मैंने नहीं कहा, आप ये कट पेस्ट हुआ है। अब हम बहुत बातें बोल रहे हैं, इसमें से आपकी मर्जी है, ये लोकतंत्र है जिसके लिए पुरखों ने कुर्बानी दी, लोकतंत्र बहाल हुआ। तो आज ये जनतंत्र में ये मीडिया चौथा स्तंभ है, बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर भी लोकतंत्र को बचाने का। लेकिन ये पीठ पत्रकारिता है कि आधी बातों को आप काट करके और उसको सामने लाए। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि निशांत कुमार की सारी संभावनाओं को, इसको आप लोग सारे लोग गौर कीजिए, निशांत कुमार की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। जब आपने वोट मांगा 25 से 30, फिर से नीतीश, तो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ। डिप्टी सीएम क्या है? उप मुख्यमंत्री, मतलब चुप मुख्यमंत्री। तो हमने जब कहा उप मुख्यमंत्री का विरोध किया और टीम निशांत चाहता था कि डिप्टी सीएम बने, जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते थे कि निशांत डिप्टी सीएम बने, तो लोगों ने कहा कि मान नहीं रहा, 6 महीना अनुभव लेगा, अभी घूमेगा, लोगों के बीच जाएगा, लेकिन रातों रात निशांत मान जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं। तो ये साजिश थी, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी नहीं रहने दो और एक व्यक्ति को नेता भी, जन नेता भी नहीं बनने दो। अगर वो घूमता और जो रिस्पांस मिल रहा था बिहार भर का कार्यकर्ताओं का, वो जन नेता हो जाता। तो इस संभावना पर भी रोक लगाई गई और स्वास्थ्य मंत्री बना करके 3 दिनों तक आप यूट्यूब पर, चैनलों पर, मीडिया में खंगालिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या होता है उस सब पर आप खंगालिए कि किसने ट्रोल करवाया 3 दिनों तक कि बाप बेटा बीमार था और इनको डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री दिया गया। किसने चलवाया 3 दिनों तक? यही तो हम बोले थे कि खोजिए। जो ट्रोल करवाया वो आज हम पर दोषारोपण कर रहा है कि हमने कहा। एक शब्द कोई लाइए हमारे पूरे इस अभियान के दौरान जब मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कहा हो, सर अभी आप या जेडीयू के खिलाफ कुछ कहा हो। जेडीयू में पनप रही ये थैली संस्कृति, जेडीयू में पनप रही ये जो विसंगतियां हैं, दुर्गुण है, ये सब जो आया है, ये 2.5-3 साल में आया है। नीतीश कुमार जी की मजबूरी का फायदा लेके आए, हम वहाँ खड़े। सर ये जानना चाहूँगा, सर आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, परिवर्तन की अभी आपने जो भाषण दिया परिवर्तन की बात की, उसमें व्यवस्था परिवर्तन की है, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की बात है, या फिर हमारी जो जनता है, समाज है और जो सिस्टम है उसकी परिवर्तन की बात? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग जेपी आंदोलन में निकले थे तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हुई, सत्ता परिवर्तन की बातें नहीं हुई। सत्ता परिवर्तन तो हुआ और हम लोगों का नारा था, आचार बदलता नहीं अगर सरकार बदल कर क्या होगा, बेसुरी रही झनकार अगर फिर तार बदल कर क्या होगा। ये जेपी आंदोलन का मुख्य नारा, ये गाना था, हम लोग गाया करते।
उस उम्मीद के साथ चले। आज रास्ते में भटक गए हम लोग। पिछले 17 साल से जेल, अब क्यों जेल में थे, काहे जेल में थे, नीरज हमारे पूर्व बता चुके, आप सब समझते हैं। ये रोकने की कोशिश थी, रोकने की साजिश थी। आज हम फिर निकले, फिर कोई कोशिश हो सकती है, फिर कोई साजिश हो सकती है, लेकिन हम लड़ेंगे इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां ये ना कहे कि आनंद मोहन 72 साल की उम्र में चुप लगा गया, कायर हो गया, हमको आगाह नहीं किया मरने के पहले या साजिशों में घेरने के पहले। ये संतोष तो रहेगा कि हमने भावी पीढ़ी को आगाह किया, बेईमानों के खिलाफ हम खड़े हुए, यही मेरे लिए था। बेईमानों के खिलाफ मतलब राजनीति में जो बेईमान बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर बिहार में नहीं आते। देखिए, किसी निहत्थे युवक को भी हथियार हिलाने का अधिकार लोकतंत्र नहीं देता। आप निहत्थे नहीं थे, आप हथियार हिला रहे थे। लेकिन मैं हर एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति का विरोधी हूँ। आप फैसला करने वाले नहीं हैं, फैसला कोर्ट करेगा। आप पकड़ कर प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस बात को जितना जल्दी शासक समझ ले उतना अच्छा है। लेकिन ये कह देना कि वो निहत्था था, अगर निहत्था होता तो किसी की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में, आज के युग में मीडिया जब इतना सजग है, किसी की हिम्मत नहीं है किसी निहत्थे को गोली मार दे। विपक्ष कह रही है सर कि यादव को जब गोली चल रही थी तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मगर आज जब तिवारी जी पर गोली चली है तो भाजपा वाले भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन, मैं तो न्यूट्रल, जो सही है वो बोला हूँ कि लोकतंत्र में रिवाल्वर लहराने का भी सार्वजनिक उसमें किसी को हक नहीं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी को एनकाउंटर का हक नहीं है। तब तो सारा सिस्टम खत्म हो जाए। कोर्ट काहे के लिए है भाई? न्यायपालिका क्यों है? इतना खर्च किस सेटअप के लिए? तो वही बोलूँगा जो सही बोलेगा। वो ये यादव और ये तिवारी जी लेके आनंद मोहन नहीं बोलते। आज लोग, एक बात और मैं बताऊँ, आज ये कोचिंग जहाँ दिनेश बाबू की चिंता थी शिक्षा को लेके, शिक्षा की असफलता का परिणाम ही है कोचिंग कल्चर। आप कहीं फेल रहे, इसलिए कुकुर मुत्तों के तरह शहर में कोचिंग सेंटर खुल गया। अब कोचिंग सेंटर अगर आप गुरु हो गए तो इससे बेहतर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती जो हाई कोर्ट ने दिया कि आपको गुरुओं की गरिमा का ख्याल रखना है, हेल्दी कंपटीशन करना है। आप बच्चों की जिंदगी से नहीं खेल सकते कि अपने स्वार्थ में आप अपने कोचिंग के स्टूडेंट को एक बार भुलगाइए, दूसरा अपने बचाव में भुलगाए। ये जो खेल हो रहा है वो गंदा खेल। लेकिन हर एक के बाद अब जो कुछ हुआ वो जांच का विषय है, कोर्ट के अधीन है, पुलिस के अधीन है। एक बात मैं कहूँ, हर बात में मुसलमान खोज लेना, पाकिस्तान का कनेक्शन खोज लेना, ये बहुत गलत, ये ट्रेंड गलत है। कोई जो आज तक चीन को और पाकिस्तान को दस्तावेज बेचा है, जो गद्दार की श्रेणी में आते हैं, उसमें कोई भारत का मुसलमान नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसलिए किसी कम्युनिटी का ये कनेक्शन जोड़ देना, बाद में किसी बात पर हिंदू ले आना, मुसलमान ले आना, ये यादव ले आना, तिवारी ले आना, ये दूसरे का काम होगा। आनंद मोहन का ये फंडा नहीं। सवाल ये है